नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका प्रश्न आपके घर लेने के रिगार्डिंग है, कब तक आप ले सकेंगे, बिजनेस, फॉर्च्यून, वेल्थ, इन सब के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले इसका जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पे आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी लाइफ लाइन से काफी स्ट्रॉन्ग लाइंस निकल के ऊपर की तरफ उठ रही हैं, जिसमें ट्रायंगल का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है और ऐसे ही छोटे ट्रायंगल्स और यहाँ पर आगे बनते हुए दिखाई देने लग रहे हैं। यह ट्रायंगल प्रोमिनेंट मैनर में घर बनने के योगों को, वेल्थ क्रिएट होने के योगों को, काम व्यवसाय में होने वाले समृद्धि, प्रगति, विकास के योगों को ही बतलाते हैं। तो इस तरह के प्रोमिनेंट जो ट्रायंगल बनते हैं, खासकर यहाँ पर सेकंड लेवल पे आप देख सकेंगे, देन आफ्टर यहाँ पर भी देख सकेंगे। तो ये प्रोमिनेंट मैनर में आपको 43 के एज में अपने असर देने वाले हैं, जिसका तकरीबन असर आपको 40 प्लस के बाद में ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन 43 तक आते आते प्रोमिनेंट मैनर में घर भी होना, व्यवसाय या काम में काफी ज्यादा बढ़ोतरी भी होना और अपने काम के स्तर को काफी ज्यादा दूर तक फैला देना, यानी मल्टी सिटीज, मल्टीपल प्लेसेस पे वर्क होना, इसको यह इंडिकेट कर रहा है। और देन आफ्टर आप 49 के एज में आएंगे तो वहां पर भी आपके काम में और अर्निंग कैपेबिलिटी में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में और ज्यादा मेजर अपग्रेडेशन होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक दो ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन यहाँ पर बने हुए हैं आपके। तो ये कंटिन्यूस होने वाले प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें लाइफ टाइम का जो डिजायर होता है वो इंसान का इन ट्रायंगल्स पे आकर के कंप्लीट हो रहा होता है। होता यह है कि ये ट्रायंगल सिक्योरिटी को कंफर्म करने का कॉम्बिनेशन होता है कि आपके द्वारा लिया गया एक एक इनिशिएशन, किया गया एक एक एफर्ट, डिसीजन, प्लानिंग सब एक्यूरेट साबित होने वाला है। जहां चाहा वहां रहा, जिस चीज को पाने की चेष्टा बल होगी उसके रिगार्डिंग परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और एट द एंड जो भी काम शुरू हुआ है वो प्रॉपर एंड भी होगा। इसीलिए इस कारण से यह सिक्योरिटी देता है कि सभी तरह के एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग आपके पूरे होंगे और इन्हीं सब चीजों के कारण जो बेसिक नीड्स, रिक्वायरमेंट या एम्बिशंस होते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर फुलफिल हो जाते हैं। तो ये गोल्डन पीरियड है आपके काम में एक्सपांशन का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लग्जरीज कंफर्ट्स को बढ़ाने का। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र पर भी, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली लेवल पे फिश साइन का कॉम्बिनेशन आ रहा है। उसी के जस्ट बाद में बायफोर्क का साइन भी बन रहा है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि आपके काम में काफी ज्यादा सुधार व बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, जिसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और एक सोर्स के काम से मल्टीपल सोर्सेस अर्निंग के रिगार्डिंग क्रिएट होने के योग यहाँ पर मौजूद है। कब इन सब के असर आने वाले हैं, पहले जो डिस्ट्रक्टेड लाइन है उसका क्या मीनिंग रहा, ये सब भी अभी आपको बतलाया जाएगा। लेकिन यह सूर्य प्रोमिनेंट कंफर्मेशन लेकर के यहाँ बैठा हुआ है कि आपका फॉर्च्यून काफी ज्यादा अच्छा है और वेल्थ क्रिएशन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये करेक्ट 40 एज क्रॉस होने के बाद जो अभी तकरीबन आपका हो भी चुका है, लेकिन इस साल तकरीबन जून के बाद से कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन आपकी लाइफ में आने वाला रहेगा। एक बहुत यूनिक लाइन आपके पाम में दिखाई दी है जो काफी ज्यादा रेयर होती है। जब भी आउटर मार्स से इस तरीके से चंद्र का कनेक्शन होता है तो ये रेखा तकरीबन लाखों में किसी एक हाथ में ही पाई जाती है और ये रेखा होते हुए भी काफी ज्यादा धुंधली दिखाई देती है, परंतु आपके हथेली में मजबूत है। इसका बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है, जिसे अगर आप बारीकी से समझ गए तो यहाँ पर जितनी भी रेखाएं बिखरी हुई हैं या जितनी भी वरीज लाइन है, ये सबका पूरा असर जीवन में खत्म हो जाएगा। होता ये है, इस बात को बड़ी सावधानी से समझिएगा कि आउटर मार्स यहाँ पर आपके तमाम तरह के मेंटल एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें मानसिक बल, मानसिक क्षमता और सभी तरह के परिस्थिति, माहौल को संभालने की योग्यता सर्वप्रथम आती है। सभी तरह के डिसीजन हो गए और एक्शन हो गए जो मेंटल कैपेबिलिटीज के बलबूते पर लिए जा रहे हैं, वो आउटर मार्स है। चंद्रमा यहाँ पर आपका प्योर इमेजिनेशन है, इंटेलिजेंसी है, आपकी डिजायर, एम्बिशंस हैं, आपकी क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी हैं। जब भी इन दोनों रेखाओं का मर्ज इस तरीके से देखने को मिलता है, ये चंद्रमा से भी निकल के बहुत बार रेखाएं कुछ इस तरफ से आकर के रुकती है, तो इसका मीनिंग सिर्फ ये रहता है कि आपके अंदर जब जब किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के डिजायर आएगा, जो जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी रहेगी उस पर तुरंत काम कर लीजिएगा। जब भी कोई थॉट प्रोसेस टेम्परेरी बेसिस पे जनरेट होगा, तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लीजिएगा। बस इतना सा रूल यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे जातकों में इंट्यूशन कह लें या फिर गट फीलिंग कह लें, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि यह रेखा सपोर्टिव इंट्यूशन लाइंस के अतिरिक्त मानी जाती है। इसीलिए जो अंदर की आवाज है वो काफी ज्यादा मजबूत होती है और अगर उसे इग्नोर कर दिया तो कहीं ना कहीं पछताना पड़ेगा। और जो भी टेम्परेरी थॉट या आइडियाज आपके अंदर आ रहा है या जो गट फीलिंग अंदर से आ रही है, उस पर जैसे ही काम किया
आपको आपके पक्ष का परिणाम मिल जाएगा। इसका एक्सपीरियंस आप अपने पास्ट में भी जाकर के देखिएगा, जिन जिन चीजों की रिगार्डिंग अंदर से आवाज हुई हो और आपने उस पर काम किया हो, क्या उसमें सफलता मिली है या नहीं, उन्नति हुआ है या नहीं। तो ये रेखा को प्रोमिनेंट रूप से बल देना है। तो इस कंडीशन में अंदर की आवाज सुनना, अपने इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए थोड़े समय खाली बैठना या फिर आइसोलेशन में जाना, अपने पैशन, क्रिएटिविटी, आर्ट को फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जाकर के आपका मन आपके नियंत्रण में आ सकेगा। ये अकेले की मनोवांछित फल आपको मिलने यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और डिजायर फुलफिलमेंट का पूरा हिस्सा चंद्रमा और शनि के अतिरिक्त आता है। और सभी तरह की परिस्थितियों को संभालने व सफल होने की योग्यता, जैसे कि कंपटीशन भी हुआ तो वो आउटर मार्क्स के अतिरिक्त आता है। तो जैसे जैसे आप अपने अंदर जाने लगेंगे, आपकी आत्मा, आपका मन जितना ज्यादा मजबूत होने लगेगा, जितना ज्यादा आप अपने क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को बढ़ाते रहेंगे, उस पर एक्शन, डिसीजन लगातार लेते रहेंगे, उतना ज्यादा ये रेखा आपको पैसा देने वाली है। अब यहाँ पर जो बारीक से समझने की बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि चंद्रमा यहाँ पर बाहरी दुनिया, लोगों को, आपके इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को, आपके क्रिएटिविटी, आर्ट को बतला रहे हैं। मार्स यहाँ पर आपको मेंटल कैपेसिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं, जिसमें हमेशा नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोग या चैलेंजेस आपकी परीक्षा लेने आएंगे, आपकी कैपेसिटी आपको रियलाइज कराने आएंगे, आपकी वर्थ आपको रियलाइज कराने आएंगे। इस रेखा के अतिरिक्त हमेशा अनकंफर्टेबल जोन में रहना है, अधिक से अधिक ट्रैवलिंग करना है, अधिक से अधिक इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजंस लेते जाना है, अपने क्रिएटिविटी, आर्ट को लगातार बढ़ाते जाना है। कब जाकर के आपका बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा, कब जाकर के मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स क्रिएट हो जाएगा, कब जाकर के एक्सट्रीम लेवल पे वेल्थ क्रिएट होने के अतिरिक्त प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी आ जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और ये कंटिन्यू आपकी लाइफ में बढ़ता ही चला जाएगा। अभी जैसे सूर्य के क्षेत्र पर आप देखेंगे कि ये जो मल्टीपल लाइंस नीचे की तरफ है, ये क्या करती हैं, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन देती है। ये रेखा बतला रही है कि आपके अंदर काफी ज्यादा क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी है, काफी ज्यादा अच्छी ग्रेस्पिंग स्किल है, मल्टीटास्किंग नेचर है, मल्टीपल चीजों में इंटरेस्ट है, लेकिन एक्सपर्टीज उस पर नहीं हो पाने के कारण ये रेखा वर्थ इट साबित नहीं होती अथवा भटकाव बहुत ज्यादा दे देती है। दूसरा, जितनी भी यहाँ पर आप वरी लाइन मार्स से देखेंगे, जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में किए गए काम से नुकसान, और शुक्र के ऊपर जितनी भी आड़ी रेखा देखेंगे तो अननेसेसरीली स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज के द्वारा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना। इन सब के अतिरिक्त जब आप हार्ट लाइन भी देखने जाएंगे तो आप हैं काफी ज्यादा इमोशनल, लेकिन सेंसिटिव भी यहाँ अधिक होने के कारण आप बहुत सारी चीजों को शो भी नहीं कर पाते, और एट द एंड इमोशनल बिहेवियर, नेचर, सेंसिटिविटी रखने के कारण हर्ट लगातार होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप इन सभी तरह की चीजों पे कैसे विजय पा सकते हैं, सिर्फ इस एक लाइन के कारण। यहाँ जैसे ही मन मजबूत हुआ, मस्तिष्क मजबूत हुआ, अपने दम पर काम कर रहे हैं, अपने अनुसार काम करना शुरू कर दिया, कोई रिस्ट्रिक्शन, डाउट नहीं लाए, तुरंत के तुरंत तमाम तरह के टेम्परेरी थॉट प्रोसेस, आइडियाज पे एक्शन लेना शुरू किया, वही कब अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, वही कब आपको मल्टी मिलियनेयर बना देगा, कब सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप भी नहीं जान सकते हैं। इसीलिए आपका आने वाला समय 40 के बाद से इतना अच्छा इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपग्रेडेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस पे यहाँ पर है। और देख सकते हैं कि आधी जिंदगी तक तकरीबन यानी 37 एंड 8 तक वरीज लाइन ही अवेलेबल है और उसके बाद वरीज लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉम्बिनेशन इतना जब स्ट्रॉन्ग बैठ जाता है तो इसे एंसेस्टर ब्लेसिंग्स कहते हैं, जिसमें जितना ज्यादा आप जैसे जहाँ तक ध्यान करें, किसी भी तरह के रिचुअल को फॉलो करें, अपने अंदर जाना शुरू करें, अपने साथ समय बिताना शुरू करें, अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करें, उतना ज्यादा बरकत व तरक्की आपके इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग के द्वारा होना शुरू हो जाएगा। यानी अंदर से स्थिरता, अंदर से विकास का सीधा असर बाहर में दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये रेखा काफी प्रोमिनेंट मानी जाती है रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त होने के लिए। इसी कारण से यहाँ पर स्पेसिफिक लेवल्स पे छोटी छोटी रेखाएं मौजूद हैं जो हमेशा व्यक्ति को विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों में डट कर हिम्मत से सामना करने की योग्यता दे रहा होता है। थोड़ा बहुत यहाँ पर एग्रेशन बड़े स्तर का हो जाने के कारण भी आड़ी रेखा आ जाती है, लेकिन अंतिम रूप से ये जो है काफी ज्यादा प्रोमिनेंट और पॉजिटिव है आपका मार्स। इसीलिए आप अपने फील्ड में सभी तरह के कॉम्पिटिटर को हरा सकने में और उन सब पर विजय पा सकने में सक्षम रहेंगे। तो कब तक ये समय आपके जीवन में होगा, आने वाला समय कैसा रहने वाला है, क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, ये सब अभी आपको संपूर्ण हथेली विश्लेषण में बतलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देती है। यहाँ पर आप थिकनेस बहुत अच्छी देख सकेंगे, तो ये व्यक्ति को इंडिपेंडेंट वर्क करने की कैपेबिलिटी व हिम्मती स्वभाव, अपने दम पर काम करने की योग्यता और काफी ज्यादा मजबूत किस्म की मानसिकता को दर्शा रहा होता है, क्योंकि थिकनेस यहाँ पर ब्रॉड माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर और हमेशा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जैसी चीजों में एनहेंसमेंट देता है। थोड़ा सा बस यहाँ पर आप पेशेंस का अपना ध्यान रखें, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंस की कमी के कारण और जल्दबाजी हड़बड़ी के कारण भी ये टेम्पररी बेस वरीज लाइन अवेलेबल हो जाती है, और इससे खत्म करना जरूरी है, तभी जाकर के तमाम तरह के जो पॉजिटिव साइंस या लाइन्स हम देख रहे हैं उनकी जो कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो सकेगा, वो काफी ज्यादा वर्थ इट हो सकेंगे और जल्दी अपने रिस्पॉन्ड दे सकेंगे। आपकी लक लाइन में भी काफी अच्छा सुधार है, यहाँ तक पूरा बिखराव है और इसके बाद में प्रोमिनेंट मैनर में अपग्रेडेशन हुआ है, तो ये समय काफी ज्यादा अच्छा है 2025 एंड 6, जिसमें नए तरह का इनिशिएशन एक्शन या चेंजेस आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए अपने करियर के रिगार्डिंग। लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंची है। इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकेंगे कि थर्ड फिंगर की लेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को एनहेंस करती है। इस कंडीशन में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी अच्छी रहती है, जो चंद्रमा और मार्स से भी हमने देखा। इसी कारण से आप जैसे जातक हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइन्यूट लेवल पे चेंजेस करते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट फिंगर का पूरा सैटर्न पे झुकाव आपको अध्यात्म में रुचि यह देने वाला रहेगा, इसलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप प्रेफर करते हुए यहाँ पाए जाएंगे। ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति भी यह बतलाता है। जितना ज्यादा आप जैसे जातक दान धर्म, पूजा पाठ, भक्ति मार्ग, ऐसे सेवा मार्ग में रहते हैं, उतना ज्यादा सैटर्न का बल बढ़ता जाता है जुपिटर यानी धर्म कर्म के द्वारा। और जैसे ही सैटर्न का बल बढ़ता है तो यह काफी ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज देते हैं या अर्निंग कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इसी चीज को प्रोमिनेंट मैनर में कंफर्मेशन फिर सैटर्न माउंट भी दे रहा होता है, तो इसी कारण से आपके सैटर्न और सन दोनों की कंडीशन काफी इंप्रूव हुई है जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण। क्योंकि जुपिटर पे भी यहाँ पर आप देखेंगे तो विंडो साइन के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस आपको दिखेंगे, जो अच्छे लेवल पे कॉन्टेक्ट, रिलेशन या अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में बिल्ड करने वाले हैं। लेकिन ये सब होता है एनर्जी फ्लो के द्वारा, इसीलिए यहाँ पर आपको हमेशा धर्म कर्म मिला करके ही चलते रहना चाहिए, या आपके जीवन में सभी तरह के बलाएं काटते रहेंगे। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देने वाला है। लंबे मधुर अच्छे रिश्ते निभा सकने में, हर किसी की मदद कर पा सकने में, किसी को खाली हाथ वापस न भेजने में आप जैसे जातक सामर्थ्य रखते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में हर किसी को अपना यहाँ बना सकना, मैनिपुलेट, कन्विंस करने की कैपेबिलिटी यहाँ बहुत अच्छी होती है। इसी कारण से जुपिटर पे भी इतने पॉजिटिव साइन आए हैं, जिसके कारण वीआईपी ट्रीटमेंट भी ऐसे जातकों को 46 के बाद में मिलता है, क्योंकि पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली गेन होती है, काफी ज्यादा सपोर्ट लोगों के द्वारा मिलता है, और उन्हीं सब चीजों के कारण स्टेटस लाइफ का बढ़ते हुए देखने को मिलता है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप अच्छे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में बढ़ाने वाला रहेगा। और फेलेंजेस, इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ अच्छी है। शुक्र माउंट भी आपके डेवलप अच्छे हैं, जो संजीवनी के कारक होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छे यहाँ पर करते हैं और लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित करते हैं। आपको हद से हद हेल्थ में कोलेस्ट्रॉल इशू और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आ सकती है। इसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर रहने नहीं वाला है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो प्रोमिनेंट मैनर में फैला हुआ है, जिसके कारण यह हार्ड वर्किंग नेचर देता है, तो शारीरिक मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। आउटर मास ज्यादा जब भी डेवलप होता है तो इस कंडीशन में मेंटली स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, लेकिन एकाएक गुस्सा बहुत बड़े स्तर पर फूटने वाला भी होता है, तो आवेशी किस्म की प्रवृत्ति पर यहाँ पर नियंत्रण रखना है। शुक्र माउंट भी आपके डेवलप थोड़े से ज्यादा है, जिसके कारण यह लग्जरीज, कंफर्ट, मटेरियलिज्म और प्लेजर फुलफिलमेंट का आदीपन दे सकते हैं। इन सारी चीजों में संभल करके रहना है। गलत संगत आदत लोग यहाँ पर निर्मित हो सकते हैं, वहां पर ऊर्जाओं का नाश हो सकता है, इसलिए एडिक्शन जैसी चीजें और कैरेक्टर मेंटेनेंस, साथ में प्लेजर्स के रिगार्डिंग बैलेंस लाइफ को यहाँ पर जब आप रखेंगे तो शुक्र की एनर्जी और ज्यादा अच्छी होने के बाद में कन्वर्ट होने लगेगी वेल्थ, लग्जरीज, रॉयल्टीज, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी को अपग्रेड करने में। चंद्रमा भी यहाँ पर आपके डेवलप थोड़े से ज्यादा हैं, जो कि मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति देते हैं, तो टेम्पररी बेस्ड थॉट प्रोसेस पे हमेशा एक्शन यहाँ पर लेना है, लेकिन मन के अंदर विचलन आना, बार बार मन का बदलना, ऐसी शिकायत यहाँ पर देखने को मिलती है।
इसीलिए जो भी काम शुरू कर रहे हैं जब तक प्रॉपर एंड ना हो दूसरा काम हाथ में नहीं लेना है। ये चीज करने से क्या होगा, मल्टीपल सनलाइन की एनर्जी खत्म होने लगेगी, जिसके कारण फोकस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ऐसी तमाम तरह की चीजें लाइफ में आपके बढ़ना शुरू होगी। जो सक्सेस आपको 46, 48 के बाद में मिलना है वो कहीं ना कहीं आपको 42, 43 के एज में ही आता हुआ मिल जाएगा। यानी जो सक्सेस का ड्यूरेशन है जो काफी ज्यादा लेट है वो और जल्दी आते हुए देखने को इन सब एनर्जीज के द्वारा मिल जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे जुपिटर माउंट और एक एक पर्वत का सभी रेखाओं के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वप्रथम अपने थंब के बारे में भी कि आपका थंब ब्रॉड कैटेगरी का है जो कि आपको जिद्दी भी बनाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड फेलेंज की लेंथ भी अच्छी खासी डेवलप है, जिसके कारण एम्बिशियस एंड विल पावर भी देखने को मिलेंगे और तर्क वितर्क हर बात की गहराई तक जाते हुए भी पाए जाएंगे। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीजों से दूर रहिएगा, वहां पर आपकी एनर्जी वेस्टेज हो सकती है। सीधी खड़ी रेखा को बढ़ाना है तो लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग और काफी ज्यादा डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी को एनहेंस करते रहना है, क्योंकि थंब जब भी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का होता है तो इससे सिर्फ डायरेक्शन देने की जरूरत होती है। सन पर भी इतने पॉजिटिव साइन है, बस इससे डायरेक्शन मिलने की जरूरत है। सही डायरेक्शन मिल गया, कंसिस्टेंसी लाइफ में आ गई, फोकस्ड हो गए, ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन आपकी लाइफ में होता चला जाएगा, स्टेटस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड नेम फेम को लेकर के। जुपिटर माउंट के ऊपर में सर्वप्रथम आते हैं तो जुपिटर माउंट भी आपका डेवलप अच्छा है। जितनी भी रेखाएं आप देख रहे हैं ये सब प्रोग्रेस लाइन कहलाती है, जो व्यक्ति को एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट क्रिएट करके देती है। इसीलिए आप जैसे जातक अपने दम पर अत्यधिक काम करते हुए, बड़ी इच्छा मनोकामना रखते हुए, हमेशा सीखते रहने का आदीपन रखते हुए भी पाए जाते हैं। इन रेखाओं का काम होता है कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करके देना एनी हाउ। इसीलिए ये रेखा कभी भी जल्दी सेटिस्फेक्शन किसी भी स्तर पर लाइफ में नहीं देती है। हमेशा हिम्मत, हौसला देने वाली ये रेखाओं को और ज्यादा बल देना है तो हमेशा सीखते रहने की आदत या पढ़ते रहने की आदत या स्किल्ड बेस्ड वर्क आप कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने की आदत को बढ़ावा देना चाहिए। तब जाकर के ये सभी तरह के एम्बिशन को फुलफिल करना शुरू करती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ देना शुरू करती है। और यहाँ पर सभी तरह के साइन का सिर्फ एक रिजल्ट प्रोमिनेंट होता है, वो होता है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी में अपग्रेडेशन। अब जैसे कि ये रेखा कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइफ में देने वाली है, उन्हीं सब के अतिरिक्त जो विंडो साइन की बात की गई थी, देखिए जब इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं तो ये विंडो साइन के अतिरिक्त आते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे हमें स्क्वायर रेक्टेंगल देखने मिलते हैं। इन सब का काम है काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में ला करके देना, जैसे अच्छे सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस, अच्छे लोगों के द्वारा अच्छी संगत में आना। शुक्र की एनर्जी को मेंटेन करेंगे तो वैसे ही गलत संगत आदत खत्म होगा। जुपिटर की एनर्जी को जैसे ही बढ़ाएंगे तो और अच्छे संगत आदत जीवन में मिलेगा। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही कॉम्बिनेशन होते हैं इन्हीं कारणों से। और जुपिटर पे इन सब तरह की आड़ी रेखाएं व्यक्ति को काफी ज्यादा दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक, सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति देने का भाव देती है। इसी कारण से आप जैसे जातक ईश्वर के निकटतम भी देखने को मिलते हैं और आप दुआएं जो है बहुत जल्दी दूसरों को लगती है। जुपिटर यहाँ पर जैसे कि धर्म के कारक है तो ये तो फायदा हो गया, लेकिन यह यहाँ पर आपके खुशियों के, ज्ञान के, वो परिवार के भी कारक हैं। तो इस कंडीशन में अपने नॉलेज, विजडम, एक्सपर्टीज के कारण मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होने की कॉम्बिनेशन यह डेवलप करते हैं। साथ ही साथ जितनी भी अपर पोर्शन में लाइंस अवेलेबल हैं ये भी एम्बिशियस बनाती है, लेकिन दूसरों के लिए। इसलिए समाज सेवा से रिलेटेड आप जैसे जहाँ तक काम करते हुए, घर में सभी लोगों की जिम्मेदारी उठाते हुए, सभी की इच्छाओं व मनोकामना को पूरा करते हुए भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके का जुपिटर काफी अच्छी ब्लेसिंग लेकर के बैठा है फैमिली को लेकर के और ओवरऑल लाइफ में सिक्योरिटी को लेकर के। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्टेज करा रहे हैं। जुपिटर पे मल्टीपल लाइंस एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअस वर्क नहीं करा पाते हैं और इन्हीं सारी चीजों के कारण एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज खोनी पड़ती है, जैसे कि करियर के लिए घर, खूब ज्यादा आनंद या सुख के लिए अपनी इच्छाएं, मनोकामनाएं, ये सारी चीजों को यहाँ मेंटेन करना जरूरी है। अन्यथा सब चीज आकर के भी वर्थ इट, यानी बहुत ज्यादा चीजों के रिगार्डिंग खुशियां आपके जीवन में नहीं आ पाएगी, बार बार खुशियां डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। इसीलिए इस कंडीशन में लगातार धर्म स्थल पर जाते रहना काफी ज्यादा जरूरी होता है और कम से कम गुरुवार के दिन उपवास रखना, ये चीज अगर आप करते हैं तो सब कॉम्बिनेशन, सब एनर्जी एक दूसरे से प्रोमिनेंट मैनर में अलाइन होना शुरू होगी और देन आफ्टर सिस्टमेटिकली ग्रोथ रहेगा। आपके पाम में ग्रोथ बहुत अच्छा है क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत हाई है, बस उससे
सिस्टमेटिक करने की, ऑर्गेनाइज करने की, प्रॉपर डायरेक्शन देने की यहाँ पर जरूरत है। सैटर्न माउंट के ऊपर भी स्पेसिफिक लाइंस जो है ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में देने वाली है। जो लक लाइन की यहाँ पर बात की गई थी कि पहले फेल करके चल रही है, तो क्या होता है जब भी ये थोड़ी बहुत भी बीच बीच में फैलती है तो मेहनत का पूर्ण रूप से परिणाम मिल नहीं पाता है। चंद्रमा की भाग्य रेखा के अनुसार मन लायक काम होना या बर्थ प्लेस से दूर जाना, ग्रोथ मिलना, मदर लक, स्पाउस लक या आउटर वर्ल्ड में सभी का लक, सपोर्ट जैसी चीजें मिल जाती है यहाँ पे। लेकिन जब बिखराव हो तो उस हिसाब से फिर मेहनत भी अधिक लगती है। अब जो माइंड लाइन पे आपको कहा गया कि आप जो भी अपग्रेडेशन या चेंजेस करना चाह रहे हैं ये 2 साल करना अच्छा आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि माइंड लाइन पे जब भी लक लाइन एक रुकती है तो इस कंडीशन में सभी तरह के कंफ्यूजन, डाउट और अनएथिकल वे में वर्क करने के कारण यह लॉन्ग टर्म विजन गोल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम लेकर के आती है, इसलिए काम रुकता है। लेकिन उसी के सपोर्ट में एक अनदर लाइन जनरेट हो जाए तो यह करियर, प्रोफेशन, वर्किंग कैपेबिलिटी, अर्निंग में होने वाले अपग्रेडेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसके बिहाफ पे होगा? आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। माइंड लाइन जो है वो आपका विवेक, ज्ञान, मानसिक बल, बुद्धि है, तमाम तरह का एक्सपीरियंस है, इंफॉर्मेशन है। इन सब के बिहाफ पर आप जितना काम करेंगे, जैसे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हो गए, मिस्टेक्स हो गए, फ्यूचर प्लानिंग्स हो गई, अपने खुद के सूझबूझ के अनुसार आप जितना काम करेंगे, चेंजेस करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे, नए तरह के नियम कायदे लेकर के आएंगे, ये सब आपके लाइफ में अपग्रेडेशन आपके वर्किंग कैपेबिलिटी में करेगा, जिसके बिहाफ पर अर्निंग ज्यादा होना, वेल्थ क्रिएट होना, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होना। वैसे भी इस तरह के पाम में सुख सुविधा की कमी नहीं होती है, क्योंकि यह काफी ज्यादा रिसोर्सफुल पाम कैटेगरी में आता है, अर्थ एलिमेंट हैंड होने के कारण, जिसका मेन काम होता है काफी ज्यादा मटेरियलिज्म एंड रिसोर्सेज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना। तो इसी कारण से जितना ज्यादा अपने बलबूते पर काम करेंगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, ग्रोथ मिल जाएगी। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा देख रहे हैं आप, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है जो थोड़े से मूड स्विंग इश्यूज दे देती है, लेकिन इन्हीं सब रेखाओं के अतिरिक्त जब स्क्वायर जैसे साइन बनते हैं तो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेज जैसी चीजों से यह कॉम्बिनेशन बचाता है और अगेन लंबी आयु, ओल्ड एज, कंफर्टेबिलिटी कंफर्म करता है। सैटर्न की एनर्जी आपकी कुल मिलाकर के नॉर्मल है। इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बस यहाँ पर आपको बच के रहना चाहिए। क्यों? इसके बारे में भी अभी बतलाएंगे। सूर्य के क्षेत्र पर जो नीचे की तरफ आप रेखाएं देख रहे हैं और उन सबके अतिरिक्त काफी ज्यादा साइन बनते देख रहे हैं, जैसे कि स्क्वायर जैसे साइन है, स्लाइटली फिश सिंबल दिखेगा, फिश सिंबल, फिर उसके बाद ट्रायंगल, ये सब तरह के साइन का कोई असर नहीं रहता है, क्योंकि सबको एक दूसरी रेखाएं काट रही होती हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जिस फिश सिंबल की बात की गई थी वो हम आपको यहाँ समझाना चाहते हैं। इस तरीके से जो आप कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन प्रोमिनेंट मैनर में सन लाइन के ऊपर बन रहा है, जो कुल दीपक बनाता है। जो व्यक्ति अपने दम से अपना एम्पायर क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाने में सक्षम होते हैं, काफी अच्छा नाम ख्याति देश विदेश में भी कमा सकते हैं, तब ये साइन आती है। दूसरा, आगे चल करके यही सूर्य रेखा आपकी त्रिशूल आकृति में कन्वर्ट हुई, जिसका तात्पर्य होता है नेम, फेम, रिस्पेक्ट, काफी ज्यादा अर्निंग एंड वेल्थ, काफी अच्छे कॉन्टेक्ट रिलेशन और कम्युनिकेशन, वेल्थ क्रिएशन। अब ये सारी चीजें यहाँ पर जो अच्छी हो रही हैं, ये समय लगा रही है 46 का। 46 के पहले छोटे छोटे सूक्ष्म रेखाओं के अतिरिक्त मल्टीपल साइन बन रहा है। ये सब रेखाएं टेम्परेरी बेस इंटरेस्ट व्यक्ति को देती हैं, टेम्परेरी थॉट प्रोसेस देती हैं, काफी जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, बहुत सारे प्लानिंग्स आधे अधूरे देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस रेखा में भागा दौड़ी बहुत होती है शुरुआत में। एक्सपर्टीज जो आती है वो 45 के बाद में और उसके जस्ट बाद में यहाँ पर आपके काफी सक्सेस के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं और अनदर लाइंस इधर उधर से भी आ रहे हैं। इसीलिए अपने आप को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रखना है, अपना रिमोट हर किसी के हाथ में नहीं देना है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके आत्मा के कारक हैं, आपके लॉन्ग टर्म विजन है, आपकी अपॉर्चुनिटी, सक्सेस हैं, उन सब तरह की चीजों में बाधा बनेगा। टेम्परेरी गेन्स एंड बेनिफिट, टेम्परेरी किसी भी चीज में इन्वॉल्व होना और मल्टीटास्किंग नेचर। आपको मल्टीपल पैशन हॉबी रखने के बजाय एक समय पर एक काम करना, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे नहीं जाना, दूसरों से डिस्ट्रैक्ट होना खत्म करना होगा, तब जाकर के ये माइंड लाइन का, लक लाइन भी और सन लाइन का प्रॉपर बेनिफिट आपको मिल सकेगा। और उस सीख के लिए सबसे पहले इस रेखा के बारे में आपको अवगत कराया गया है। मरकरी माउंट के ऊपर भी हम देखेंगे तो यहाँ भी मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व देती है। हल्की फुल्की यहाँ की आड़ी रेखा रिलेशंस में क्लोज रिलेशन की बात हो रही है खासकर,
और बिजनेस रिलेशंस की भी, वहां पर चीटिंग फ्रॉड करा सकता है, मनी लॉसेस करा सकता है, क्योंकि मरकरी पे आड़ी रेखा मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण गलत डिसीजन दिलवा देती है पैसों के लेन देन में या डिसीजंस में, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम में, और वहां पर नुकसान देखने को मिल जाता है। तो बिना सोचे समझे ना कमिटमेंट देना है, ना किसी के कमिटमेंट में विश्वास कर आगे बढ़ना है। पैसों के लेन देन में उतना ही पैसा देना जितना आप खोने की क्षमता रख सकते हैं। जब तक ये क्रॉस का साइन है तब तक यहाँ पर किसी भी नए तरह के इन्वेस्टमेंट से बचना भी चाहिए। और यहाँ पर आपको मरकरी रेमेडी भी सजेस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी हार्ड लाइन से काफी स्ट्रॉन्ग लाइंस अपर पोर्शन में निकली हुई है, जिसके कारण आप अपने पार्टनर के प्रति काफी ज्यादा डेडिकेटेड रहने वाले हैं। सेवा भाव किस्मत का नेचर जैसा जुपिटर से भी दिखा था, हार्ड लाइन से भी दिख रहा है, देने का भाव सभी के लिए है, परंतु इस तरह की जो रेखाएं इतनी सारी बड़े बड़े स्तर पर नीचे आती चली जा रही है, ये काफी ज्यादा चिंतित कर देने वाली बात है। हार्ड लाइन जैसे कि आपके इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर और सैटर्न के मिड में जाने से आप जैसे जातक काफी ज्यादा सेंसिटिव होते भी हैं, समर्पण का भाव भी रहता है, लेकिन प्रॉपर अपने इमोशंस को बहुत बार शो भी यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ जो मेन टारगेट होता है जुपिटर सैटर्न को, वो होता है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और लॉजिकल बनाए, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाते हुए सैटर्न के द्वारा काफी ज्यादा लाभ दूसरों को यानी सोशली लेवल पे जुपिटर आपको दिलवाना चाहते हैं। इसी कारण से पिन पॉइंट में बातचीत करना, आंसर करना, तथ्यों के साथ चीजों को जोड़ करके चलना, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें आता है। लेकिन इन सब के चक्कर के लिए इतना ज्यादा लगातार हर्ट होना बार बार बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इमोशनल सेटबैक्स को ये रेखाएं रिप्रेजेंट करती हैं, और इस कंडीशन में अपनों के द्वारा धोखा मिलना, नुकसान होना, चीटिंग, फ्रॉड होना, मिसगाइड, मिसयूज होना, ऐसे तमाम तरह के इश्यूज लगे रहते हैं। ये चीज जरूर कंफर्म करिएगा कि आपके अंदर सेंटिमेंट, इमोशंस किस तरह के हैं, और यहाँ पर अपने इमोशंस को क्या आप रिवील करते हैं या नहीं। देन आफ्टर आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर मैनर में यहाँ सजेशंस दिया जाएगा, क्योंकि ये तो साल दर साल लगातार आपको ऐसे संघर्ष और तनाव देते ही रहेंगे। इस तरह से निकली हुई रेखा जो मार्स से कनेक्ट करती है, यही कॉम्बिनेशन हाई ब्लड प्रेशर को कंफर्मली इंडिकेट कर देती है, क्योंकि इस कंडीशन में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी फिर बड़े स्तर का आने लगता है। ये सब रेखाएं सभी तरह के ग्रोथ को रोकने का ही एकमात्र काम कर रही हैं। इसके बाद में जब भी लाइफलाइन इस तरीके से मर्ज होकर के चलती है माइंड से, तब तक ग्रोथ नहीं होता, लेकिन जब अपग्रेडेशन होता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लग्जरीज कंफर्ट में काफी ज्यादा प्रोग्रेस होते हुए देखने को मिलता है टीनेज से, जिसके बाद में अप्रोक्सीमेटली 19 के बाद से प्रॉपर इंडिपेंडेंस आपके लाइफ में आई, और उसके बाद में जाकर के माइंड पे हल्का सा दबाव देखने को जरूर हमेशा से मिलते रहा। रिलेशन के रिगार्डिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रगल या अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब तरह की चीजें 25 से 27 के मिड में एकाएक आना शुरू हुई। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो हल्का सा आपको बिखराव आइलैंड के फॉर्मेशन में दिखेगा। ये समय 29 से लेकर के 33 के मिड का है। इस पीरियड में भी स्ट्रेस, स्ट्रगल ज्यादा रहा। फिर प्रोग्रेस लाइन आपकी अप्रोक्स 34 से 36 में निकली, 38 इन 9 में निकली, और अभी जाकर के माइंड लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा स्मूथ है, लेकिन यही वरी लाइन आपकी अपॉर्चुनिटी लाइन में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। तो इस कारण से यह विपरीत राज्यों को इंडिकेट करता है, वो भी किस कारण से, सिर्फ ये जितना प्रेशर आएगा उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। माइंड लाइन डिक्लाइन हुई है, जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इमेजिनेशन, डीप थिंकिंग को बढ़ाएगी। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंस से आईक्यू लेवल को बढ़ाएगा। सपोर्टिव माइंड लाइन मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के कारण रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएगी, और वरी लाइन जो अनदर माइंड लाइन में कन्वर्ट हुई है, ये हमेशा लाभ प्राप्त करने की मानसिकता देगी। तो ये मल्टीपल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बैठता है, और यही कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग अट्रैक्ट करेगा। इसलिए मल्टीपल लर्निंग कैपेबिलिटी आप जैसे जातकों में होती है, नई नई चीजें सीखना, जानना, बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पर एक्सपर्टीज किसी भी चीज में नहीं आ पाएगा जब तक ये सन की कंडीशन अच्छी नहीं होगी। तब जाकर के जब आप एक चीज में कंटिन्यूस वर्क करेंगे, एक्सपर्टीज आना शुरू होगा, तब एक मरकरी लाइन स्ट्रांग होगी, जिसके कारण लगातार पैसा आएगा। मरकरी अमाउंट अच्छा होगा, जिसके कारण पैसा बढ़ता रहेगा। नेम, फेम, रिस्पेक्ट बढ़ने लगेगा जैसे ही सन की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, और जुपिटर की स्ट्रेंथ में जैसे ही थोड़ा सा बल आता है इन सारी चीजों के कारण, तो एक काम से फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देखने को मिलेगा। तो बस इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखना है। सभी तरह के नए इनिशिएशन, एक्शन लेने के लिए अभी का समय काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मल्टीपल
सक्सेस लाइन के ब्रांचेस और उन सब के अतिरिक्त ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन बिल्ड हो रहे हैं जो अपने हर डिसीजंस के द्वारा सक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं। और मार्स पे अपर पोर्शंस की ये टेम्पररी लाइंस इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा भी लाभ देती है, इसलिए प्रॉपर्टी के लिए ये समय अच्छा है। इसके बाद में लाइफ लाइन के पैरेलल आपकी सपोर्टिव लाइन अप्रोक्सीमेटली 19 से ही स्टार्ट हुई, जिसके बाद में आपको दूसरों का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। हेल्थ के और फैमिली के रिगार्डिंग एकाएक जो काफी ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिला वो 32 से 35 के मिड की पीरियड थी। उसके पहले तो अपने खुद के चिंता या फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, बिना सोचे समझे किए गए काम के कारण यहाँ पर वरीज आई है। लाइफ लाइन से जब ऐसी रेखाएं बाहर निकलती हैं तो ट्रैवलिंग होना और नई जगह जाना, ट्रांसफॉर्मेशंस बेसिकली देखने को मिलता है, जिसमें नए संगत, आदत, लोग, परिस्थिति निर्मित होती है। तो ये चीज आपके जीवन में सेकंड टाइम वापस से 42 और 3 के एज में होगा, जिसमें तुरंत बाद में प्रोग्रेस लाइन निकली है और देन आफ्टर 49 से 52 के मिड में एट द एंड लाइफ लाइन का फ्लो शुक्र की तरफ आ रहा है। तो फैमिली को सभी तरह की सुख सुविधा दे सकने में और उल्टा प्यार मिलने में आपका जीवन अच्छा दिखाई दिया है। और बाहर की तरफ जाने वाली रेखाएं फॉरेन ट्रैवलिंग को इंडिकेट करती है। जो ये टेम्पररी बेसिस आप चंद्रमा की रेखा देख रहे हैं जिसमें बहुत छोटे सूक्ष्म स्तर पर स्क्वायर जैसे साइन है, ये परमानेंट सेटलमेंट को भी कंफर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी ट्रैवलिंग एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस जैसे योग मौजूद हैं। तो फैमिली से जो जो एक्सपेक्टेशन है वो आप फुलफिल करेंगे, जो जो एक्सपेक्टेशन है वो भी आपको मिलेगा, लेकिन ये चीज एकाएक नहीं मिलेगी, ये चीज आपको मिलेगी 52 के बाद में। उसके बाद में जाकर के थोड़ी बहुत वरीज लाइन जरूर अवेलेबल हुई और शुक्र पे इन सब तरह की वरीज लाइन काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस को भी रिप्रेजेंट करने लगती है। इन सब तरह की चीजों से बचने का रेमेडी आपको दिया जाएगा ताकि सुकून, शांति, आनंद, सुखमय जीवन शैली, लगातार बढ़ोतरी हर तरह की चीजों में यहाँ देखने को मिले। केतु की एनर्जी में यहाँ पर ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन सडन गेन प्रोग्रेस को कंफर्म करते हैं और चंद्रमा की एनर्जी में हल्का फुल्का डिस्ट्रैक्शन दिखाई दिया है, लेकिन ये सब कॉम्बिनेशन स्टेप बाय स्टेप आपका अच्छा होने वाला है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की सनलाइन भी यहाँ पर आपकी निकलती जा रही है। तो जब भी किसी इंसान में टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन विद क्रिएटिविटी आने लगता है तो इस तरह की सनलाइन अधिकतर देखने मिलती ही है। तो काफी अच्छे इंडिकेशन तकरीबन सभी माउंट्स पे हैं, लेकिन उसके पहले खुद से जंग लड़ना, खुद पर विजय पाना, खुद को स्थिर करना काफी ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के हर चीज के रिगार्डिंग स्मूथनेस, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस जैसी चीजें आपके जीवन में देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हम लेफ्ट पाम को भी एक बार देख लें, क्योंकि लेफ्ट पाम से ही कंपेयर करके सभी रेखाओं का विश्लेषण किया गया है, परंतु यहाँ जो मेन बात आपको बतानी है कि माइंड लाइन पे ही लक लाइन ने चेंज लिया, हार्ट लाइन पे लक लाइन प्रोमिनेंट रुकी हुई है। तो सारी सफलता जीवन में रुक सकती है सिर्फ इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण, इसलिए इससे आपको परहेज रखना है। इमोशंस को काफी ज्यादा यहाँ पर बैलेंस रखना है, इसलिए प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच लाइफ में रखनी पड़ेगी। माइंड लाइन काफी ज्यादा स्मूथ हुई है, इसलिए जितना ज्यादा मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे उतना ज्यादा विकास उद्धार होता जाएगा। और ट्रैवलिंग करना, नए नए लोगों से मिलना, जितना ज्यादा आप जैसे जहाँ तक नई नई चीजें सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे, एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर रहेंगे, उतना लाइफ डेवलप करेगा। कोई भी चीज सीखना शुरू कर रहे हैं, जानना शुरू कर रहे हैं, पूरा जानने के बाद ही दूसरे चीज को हाथ में लगाएं, क्योंकि बहुत निम्न स्तर का फिश सिंबल बिल्कुल मार्स और माइंड लाइन के मिड में बना हुआ है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में खुद की इंडस्ट्री खड़े होने के चांसेस हो जाते हैं अगर ये राइट हैंड में आ जाता तो, लेकिन लेफ्ट में आया है, यानी ये कैपेसिटी आपके अंदर है इंडस्ट्री खड़ा करने की अपने खुद के कैपेबिलिटीज के बिहाफ पर। लेकिन उसके पीछे जो प्रॉब्लम है राइट हैंड में वो यही है और लेफ्ट पाम में कि मल्टीपल लर्निंग लाइंस अवेलेबल हैं और एक्सपर्टीज किसी चीज में नहीं आ पा रही, इसीलिए पूरा का पूरा मरकरी माउंट या केले सन माउंट डिस्टर्ब है। पर यहाँ पर राइट हैंड में ये मरकरी हुआ या सन हुआ या कोई भी माउंट हो, सब काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, सेल्फ डाउट जैसी चीजों से दूर हर कंसिस्टेंट एफर्ट डालना है, लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलना है। और जो रेमेडी सजेशंस आपको दिए जाएंगे शुक्र के रिगार्डिंग, सूर्य के रिगार्डिंग, बुध के रिगार्डिंग, उन सबको आप फॉलो करिए। कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस होगा, जिसमें स्टेबिलिटी, इनर पीस जैसी चीजें लाइफ में देखने मिलेगी। और आप जून के आसपास से कोई भी इनिशिएशन रिस्क और खासकर प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं, वहां पर आपको झटके में काम होते हुए, लाभ होते हुए मिलेगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।